वेलकम टू द फर्स्ट आईटी विलेज। आज हम एक सॉफ्टवेयर का आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए जा रहे हैं। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है। इस पूरे पैकेज के अंदर आपको मिलता है एक सीएमएस जो आपकी वेबसाइट को भी मैनेज करता है। इसके साथ साथ आपको एक कंप्लीट पोर्टल मिलती है जो आपके हॉस्पिटल को कंप्लीटली कंप्यूटराइज कर देती है, पेपर फ्री कर देती है। इस पोर्टल के अंदर आपके जितने भी यूज़र होते हैं, नर्सेज हों, डॉक्टर हों, आपके रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जितने भी यूज़र होते हैं वो इसके साथ ऐप के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो आपके पेशेंट होते हैं वो भी इसके साथ डायरेक्ट वेब बेस पे भी कनेक्ट हो सकते हैं इस पैकेज के अंदर, क्योंकि एंड्रॉयड ऐप भी इंक्लूड दी है जिसके ज़रिए आप कनेक्ट हो, जो आपके पेशेंट होते हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। जितने भी आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, जितने भी आपके सजेशंस वगैरह होती हैं और वो उन्हें वहाँ पे पता चलती रहती है। उसके बाद आप इसमें पोर्टल के ज़रिए, ठीक है, ऑनलाइन भी जो मरीज़ हैं, ठीक है, उन्हें सजेशंस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट आप चार्ज वगैरह भी उन्हें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। फिर हम आपको साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखा देते हैं। ये डैशबोर्ड है, एक ज़बरदस्त किस्म का कम्पैक्ट किस्म का डैशबोर्ड है, ठीक है, कि आप मैक्सिमम चीज़ें जो हैं जो आपकी ज़रूरत होती हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंसेस जैसे हो गए, ईयरली इनकम एंड एक्सपेंसेस ग्राफ हैं, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारे। और ये यूज़र बेस आपकी जितनी होती है, ठीक है, वो भी साथ साथ आपको दिखाई जा रही होती है। यहाँ पे ये कैलेंडर में टू डू लिस्ट होती है, आपने किस वक्त क्या क्या करना है, ठीक है, जैसे अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सारी चीज़ें हर बंदे को अपनी अपनी नज़र आ रही होती है। उसके बाद आ जाता है बिलिंग। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बिलिंग वगैरह जो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो इसको हैंडल करता है। ये कम्प्लीटली बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड परमिशन पे बेस्ड है कि हर बंदा सिर्फ वही काम कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर जिसकी आपने परमिशन दी होती है। एक एक जो परमिशन है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जिसे आपने व्यू करने की परमिशन दी है वो सिर्फ व्यू कर सकता है, जिसे आपने एडिट करने की परमिशन दी है वो सिर्फ एडिट कर सकता है, डिलीट करने की जिसे परमिशन देंगे वही डिलीट कर सकता है। कंप्लीटली आपका कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। अगर इसके चार्जेस वगैरह भी आप चार्ज करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो इसी तरह बाकी भी चीज़ें हैं, ठीक है। हम शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें अभी आपको बता रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये एक ओवरव्यू वीडियो है। जो डिस्क्रिप्शन उसमें हम बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियोस हमारी आने वाली हैं, जो ट्यूटोरियल्स होंगे कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, तो इंशाल्लाह उसमें आपको ये बाकी चीज़ें भी पता चल जाएंगी। हम उसमें आपको एक एक एंट्री करके बताएंगे, ठीक है, कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स हैं, जैसे बिलिंग में मैं गया था वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स की थी, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट्स के आप चार्जेस वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे बिलिंग से कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट यहाँ से भी आप ये देखें, यहाँ पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर वाइज जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है, आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कोई अपॉइंटमेंट एडिट नहीं है तो अभी आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब हम डिटेल की वाली वीडियोस बनाएंगे उसमें हम आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पे जो क्यूज़ है, यहाँ पे क्यूज़ में वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि हर एक डॉक्टर वाइज शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा बंदा जाता रह गया है और बंदे ठीक 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 आउट यहाँ जितने भी वगैरह रन के आते हो, ठीक है, पेशेंट उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पहले से कोई ऐसे ऐड तो आप सेलेक्ट कर यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आपकी केस दूसरे ओल्ड अगर पेशेंट है तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आईपीडी सेम, इसमें भी आप पेशेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको डिस्चार्ज की भी परमिशन मिलती है कि अगर कोई एडमिट है आपके पास पेशेंट, उसे आप डिस्चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वगैरह भी इसी के अंदर बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। उसके बाद फार्मेसी है, कम्प्लीटली आपकी फार्मेसी जो है वो यहाँ पे मैनेज हो जाती है। यहाँ पे मेडिसिन वगैरह की जितनी इंफॉर्मेशन होती हैं आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद देखें परचेजेस जो हैं, न्यू मेडिसिन आपने ऐड करनी है, ठीक है, या आपने कोई परचेजेस वगैरह की हैं, ठीक है, मेडिसिन की, वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड कर लें, यहाँ पे आपको परमिशन देते हैं कि आपने जितनी भी मेडिसिन परचेज़ की है आप उनको यहाँ पे एंट्रियाँ कर सकते हैं।
और यहाँ पे आप अटैचमेंट भी में भी डाल सकते हैं, ताकि इस प्रूफ के तौर पे अगर आपके फार्मेसी में कोई बिल वगैरह जनरेट हुआ है या सॉरी आपने कोई चीज़ें परचेज़ की हैं, उनका जो बिल है वो अटैच कर के रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजी है। ठीक है, पैथोलॉजी के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे, बिल वगैरह जितनी जनरेशन है, ठीक है, वो भी सारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और रिपोर्टें भी इसी के अंदर ही जनरेट होती हैं। पैथोलॉजी, यहाँ पे ये पैथोलॉजी के जितने भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, आप वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सारे टेस्ट वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर्स जितने आप चाहें ऐड कर लें। ठीक है, और ये जो रेंज वगैरह ये आपने सेटिंग करनी होती है, जैसे नॉर्मली सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं, सेटिंग्स के अंदर जाके रेंज रेफरेंसेस वगैरह। उसके बाद रेडियोलॉजी है। इसी तरह रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी आप कम्प्लीटली कंप्यूटराइज कर सकते हैं। इसी तरह रेडियोलॉजी की जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे रिकॉर्ड सारे आ रहे होंगे। हर जो पेशेंट होता है उसका भी रिकॉर्ड उसके पास नज़र आता रहता है उसकी ऐप के पे कि आपके टेस्ट कैसे हुए हैं। ठीक है, और सॉरी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है। आप अटैचमेंट में भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड बैंक है। ठीक है, आपका जो ब्लड बैंक होता है, ठीक है, ये देखिए हमने कुछ ग्रुप्स पहले से डिफ़ाइन किए हुए हैं। आप मज़ीद ग्रुप भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप। ठीक है, और कौन से ग्रुप का कितना कितना बैग आपके पास मौजूद है। ठीक है, कहाँ कहाँ से आपने लिए हैं। ठीक है, और न्यू बैग अगर आपने ऐड करने हैं तो यहाँ से आप न्यू बैग ऐड कर सकते हैं ब्लड के, अगर आपने लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट आप इन जाती इस बैग में। ठीक है, आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे जो प्लाज्मा है उसका बैग हो सकता है, दूसरी चीज़ों का बैग हो सकता है। ठीक है, अगर कंपोनेंट कोई आप इशू कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कंपोनेंट इशू, ठीक है, यहाँ पे जाके आप यहाँ पे कंपोनेंट इशू जिस बंदे को करना है, हर एक चीज़ यहाँ पे आप ब्लड ग्रुप हर एक चीज़ के एंट्री यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से पेशेंट आपने सेलेक्ट कर लेना है। अभी पेशेंट ऐड ही नहीं है, वरना आप यहाँ पे जाके न्यू पेशेंट भी ऐड कर सकते हैं जिसको आपने ये ब्लड दिया होगा या कंपोनेंट दिया होगा ब्लड बैंक से। उसके बाद ब्लड इशू डिटेल जो है वो यहाँ पे आ रही होंगी, जो करंटली नहीं है। ठीक है, ब्लड इशू अगर आप करते हैं तो वो यहाँ पे डिटेल आप डाल सकते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस होता है। आपकी जितने भी एम्बुलेंस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट, जिस तरह ब्लड बैंक है, पैथोलॉजी है, रेडियोलॉजी, इसी तरह एम्बुलेंस भी जो है आपका कंप्लीटली एम्बुलेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, आप एम्बुलेंस की लिस्ट यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एम्बुलेंस में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे न्यू एम्बुलेंस आप ऐड कर लें। ठीक है, उसके ड्राइवर्स की डिटेल, व्हीकल्स की डिटेल, सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लें। ठीक है, जब आपके पास ऐड हो जाएंगी तो फिर आप यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो इशू, जो कॉल वगैरह आपके पास रिसीव होती हैं उनकी डिटेल्स वगैरह आप डाल सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा पेशेंट है, कब और कहाँ से उन्होंने बुकिंग कराई है, सारी डिटेल, ताकि उसके एक आध कापी आप जो अपने पास भी आपके पास रहेगी कंप्यूटर में, और दूसरी आप एम्बुलेंस वाले को भी दे सकते हैं, और आप इसके अगेंस्ट चार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रंट ऑफिस जैसे हेल्प डेस्क हो सकता है। ठीक है, या रिसेप्शन हो सकता है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कॉल्स के रिकॉर्ड, आपके पास कौन कौन कॉल कर रहा है आपको, ठीक है, ताकि आप कॉल्स को जैसे अच्छे तरीके से मोनीटर कर सकें। ठीक है, विजिटर्स को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे विजिटर पे क्लिक किया, आप कौन से बंदे का पर्पज़ क्या है उससे मिलेगा, ये पर्पज़ आप सेटिंग में जाके खुद जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, IPD है, OPD है, या किसी स्टाफ से बंदा बात करना है, विजिटर है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर उसका कोई डॉक्यूमेंट आपने रखना है तो यहाँ पे अटैचमेंट में जाके आप उसे स्कैन करके रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन कॉल लॉग्स है। ठीक है, फ़ोन कॉल लॉग्स में जितने भी फ़ोन आ रहे हैं या जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप उनकी डिटेल रख सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स हैं या आउटगोइंग कॉल्स हैं, तो आप यहाँ पे आसानी से उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसके बाद फ्रंट ऑफिस में होता है कि आपके जितने भी पोस्टल रिसीव हो रहे हैं या डिस्पैच हो रहे हैं, ठीक है, ये देखें डिस्पैच या रिसीव, तो इनकी आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह उनका डाटा इंटर कर सकते हैं, किस बंदे के लिए पोस्टल आया है,
कब रिसीव किया है, और उसकी जो भी रसीट्स वगैरह हैं उसकी कॉपी आप यहाँ पे अटैच कर लें, ताकि आपका सिस्टम कम्प्लीटली कंप्यूटराइज हो जाए। कभी भी आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत अगर पड़ती है तो आपको कोई भी इशू ना हो। उसके बाद कंप्लेन, देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को मोनीटर करें कि अगर कोई कंप्लेन आपके हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट आ रही है या किसी बंदे के अगेंस्ट आ रही है, आप उसे चेक एंड बैलेंस रखें, वरना रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। इसलिए कंप्लेंट सिस्टम हमने बनाया है, ठीक है। आप इसको फॉर्म को फिल करें, अगर कोई कंप्लेन दे, कोई अटैचमेंट पे भी अगर आती है, कोई रिटर्न एप्लीकेशन देता है कंप्लेन के सूरत में, ठीक है, आप उसको भी अटैच करके इसे ऐड कर लें। फिर किस बंदे को साइन करना है, एक्शन क्या लेना है, ठीक है, वो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डेट एंड बर्थ, ठीक है। नॉर्मली बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से मोनीटर नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उन्होंने लिमिटेड जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ रखी होती हैं सॉल्यूशंस के अंदर। लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है, बेसिकली हमारा मकसद कम्प्लीटली कंप्यूटराइज करना है, ठीक है। तो जितने भी आपके पास डेथ हो रही होंगी या बर्थ हो रही होंगी, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना, और साथ ही उनके डेट एंड बर्थ और डेथ के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो भी यहाँ पे ही आप जनरेट कर सकते हैं इजीली। जो फॉर्मेट होता है वो सेटिंग में आप जाके आप बना सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर जो चाहे चेंजेस करके एक बार आपने बना लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह डाल देते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो उसके बाद जो अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो भी आप डाल देते हैं। जब आप सेव करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो सर्टिफिकेट है बन जाता है। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, एमएमएस सॉरी। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। आपको कोई भी अलग से इस सॉफ्टवेयर के होते हुए कोई भी अलग सिस्टम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मेसी के लिए नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं, ना ही ह्यूमन रिसोर्स के लिए। नॉर्मली बहुत सारे सॉफ्टवेयर एक ही वक्त में यूज़ किए जा रहे होते हैं। हमारा मकसद एक ही जगह पे आपको सारे प्लेटफॉर्म मुहैया करना है, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी जो एप्लीकेशंस हैं उनको मुहैया करना है। ये देखें, अगर आप यहाँ पे एक अभी यूज़र जनरेटेड है, ठीक है, सुपर एडमिन जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इसे व्यू करता हूँ, ठीक है, ये देखें उस यूज़र की सारी डिटेल आ जाती है, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, स्पेशलिस्ट कौन सा है, किस चीज़ में है, ठीक है, बेसिक सैलरी कितनी है, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद पे रोल्स, ठीक है, कितनी सैलरी वो ले चुका है आज तक, कितनी अर्निंग उसने की है, कितनी डिडक्शन उसकी हुई है, ग्रॉस सैलरीज कितनी है उसकी, ठीक है। उसके बाद लीव का रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है कि उसने कितनी छुट्टियाँ की हैं, कौन से मंथ में की हैं, हर एक चीज़ का छोटे से छोटा रिकॉर्ड भी यहाँ पे रहता है। उसके बाद अटेंडेंस, यहाँ पे कंप्लीट अटेंडेंस, यानी अगर आप ईयर वाइज भी देखना चाहें, क्योंकि ईयर वाइज यहाँ पे जनरेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको टोटल ईयर वाइज भी दिया जाता है, नॉर्मली भी आपको करंटली उस वक्त का दिखा रहा होता है, ठीक है। ये देखें इस मंथ का मुझे पूरी डिटेल दिखा रहा है, ठीक है, मंथ वाइज। और यहाँ पे देखें पूरे ईयर की डिटेल दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डे वाइज सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको दिखा रहा होगा। तो ये बेसिकली इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो मेन डॉक्यूमेंट्स भी इसी के अंदर अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे हम एक न्यू आपको स्टाफ का फॉर्म ओपन करके दिखाते हैं, जहाँ पे आप एक कंप्लीट ज़बरदस्त किस्म का फॉर्म है। ये आप हर कंट्री में, दुनिया के हर हिस्से में से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, ये एक ज़बरदस्त किस्म का फॉर्म है, आप इसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं एक्सेल में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनके बैंक की डिटेल्स वगैरह हैं, ठीक है, उसकी लीव्स वगैरह की डिटेल्स हैं, कितनी उसे कौन कौन सी लीव अलाउडेड हैं, ठीक है। ये देखें मैंने लीव जो है जनरेट की हुई हैं, ठीक है। और ये सेटिंग में जाके आप मज़ीदली भी लीव जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, इतनी लीव अलाउडेड है। उसके बाद अगर आप डिडक्शन करना चाहेंगे तो उसकी डिडक्शन भी होगी, ठीक है। ये बैंक अकाउंट डिटेल कंसिडर, आपने अगर फीस उनकी सैलरीज वगैरह पे करनी है तो आप वहाँ पे करें। सोशल मीडिया ये होता है कि अगर आप चाहें तो आप इसको रिकॉर्ड रख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अटैचमेंट में आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच कर सकते हैं, उनकी रिज्यूम वगैरह अटैच कर सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे जॉइनिंग लेटर्स वगैरह। तो ये एक कंप्लीट ज़बरदस्त किस्म का फॉर्म है, ठीक है। और इसमें चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की न्यू फील्ड्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ की अटेंडेंस वगैरह, जितनी भी स्टाफ की अटेंडेंस होगी, ठीक है, वह यहाँ पे आप पहले सेलेक्ट करेंगे कौन सा ज़्यादा बंदे आपने करना है। यहाँ पे सुपर एडमिन एक ही जनरेटेड है इसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ठीक है, मेरे पास नो रिकॉर्ड फॉर्म,
क्योंकि सुपर एडमिन को अटेंडेंस की परमिशन नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली ऑन कर रहा होता है। नॉर्मली ओनर जो होते हैं वो अपनी अटेंडेंस वगैरह नहीं रखते। उसके बाद आ जाता है पेरोल। ठीक है, यहाँ पे आप सैलरियाँ वगैरह सारी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने रोल सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे आपने मंथ सेलेक्ट करना होता है, कौन से मंथ की आपने पे करनी है, ईयर सेलेक्ट। यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है डिपार्टमेंट वाइज, रोल वाइज, कि आप उन चीज़ों को सैलरी वगैरह जितनी आपने असाइन करनी होती है, जो आपके यूज़र हैं, सॉरी जो स्टाफ मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें पता चल जाता है हमारी सैलरी आ गई है, कितनी सैलरी आई है, वो सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है। ठीक है, वो खुद भी अपना रिकॉर्ड जो होते हैं वो देख सकते हैं, जो जो ड्यूटीज़ भी आपने उन्हें प्रोवाइड की वो भी उनकी अपनी ऐप पे अवेलेबल होती हैं। उसके बाद लीव्स वगैरह हर बंदे की आप पर्सनल लाइफ भी देख सकते हैं। अप्लाई अगर वो खुद करता है अपनी ऐप से, ठीक है, तो आपके यहाँ पे अप्रूव रिक्वेस्ट में आ जाएंगे, वरना आप यहाँ पे न्यू गेट रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो रिजेक्ट हो जाए, नॉर्मली ये HR जो होता है मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें की जाती है, लेकिन ये भी कम्प्लीटली HR मैनेजमेंट सिस्टम है, इसलिए जितनी भी HR की टीम है वो इसी सिस्टम को हैंडल करेगी। ठीक है, उसके बाद रेफरल नॉर्मली बहुत कम यूज़ किए जाते, लेकिन कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे उनके अगर कोई बंदा रेफ़र करता है लेबॉर्ट्री में या कहीं पे भी, तो वो उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो रेफर पर्सन आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं कि कौन कौन रेफ़र कर रहा है। ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे उसकी डिटेल सारी इंटर कर सकते हैं ताकि उसको बाद में कमीशन अदा कर सके आपके पास जैसे कोई भी यूज़र भेजने में। ठीक है, यहाँ पे मैं जब पेशेंट ऐड होते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें कौन सा पेशेंट आया है, ठीक है, उसने क्या करवाया है, तो उसी लिहाज से आप कमीशन वगैरह अदा करते हैं। उसके बाद TP होता है, थर्ड पार्टी बेसिकली जो एजेंसीज़ होती हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस होगी, स्टेट लाइफ होगी, जुबली लाइफ होगी। ठीक है, इस तरह बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन करती हैं, जो आपको इंश्योरेंस पर प्रोवाइड करती हैं। अगर आप उनके इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे जब उनकी एंट्रियाँ कर दें, फिर जितने जितने परसेंट वो आपको पे कर रहे हैं, 100%, 50%, 90%, जितना भी पे करते हैं वो इतना वो आपको पे करेंगी। ठीक है, और बाकी आपने जो अपना पेशेंट होगा उससे लेंगे। उसके बाद फाइनेंस, कंसिडरेबल जो फाइनेंस होता है बहुत ज़्यादा अहम होता है। ठीक है, किसी भी बिज़नेस में, तो यहाँ पे आप जितनी भी इनकम आ रही होंगी वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे, किस चीज़ के अगेंस्ट की है उसकी रसीटें वगैरह आप यहाँ पे ऐड करेंगे, और यहाँ पे ये इनकम का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन होता रहेगा। एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड भी सेम इसी तरह है। एक्सपेंसेस की आप कैटेगरीज वगैरह बना सकते हैं, सेटिंग में जाके इनकम की भी कैटेगरीज वगैरह आप जाके बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी चीज़ें जनरेट हो जाएंगी। फिर मैसेजिंग, ठीक है, मैसेजिंग नॉर्मली जो है वो लोग नहीं यूज़ करते, लेकिन नोटिस बोर्ड जो होता है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट होती है, ठीक है, वहाँ पे नोटिस बोर्ड, यहाँ पे आप कंप्लेन और नोटिस बोर्ड वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस होते हैं वो जब भी कोई स्टाफ मेंबर लॉगिन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ जाता है कि ये न्यू नोटिस है। ठीक है, तो वो आपके सारे स्टाफ को किसी बोर्ड पे जाके देखना नहीं पड़ता, उनकी ऐप पे ही पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू जो है नोटिस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल कर सकते हैं, आपने कौन कौन से बंदों को ये दिखाना चाहते हैं, किस ग्रुप मेंबर्स को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे ये देखें सिर्फ एडमिन को या सिर्फ अकाउंटेंट को, किसको आप ये नोटिफिकेशन दिखाना चाहते हैं वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद होता है कि अगर आप नोटिस SMS के ज़रिए भेजना चाहें या ईमेल के लिए, तो सेम इसी तरह आपने सेंड SMS नोटिफिकेशंस। ठीक है, नोटिस यहाँ पे आप इंडिविजुअल्स को भी भेज सकते हैं, ग्रुप्स को भी, सारे पेशेंट्स को भेजना है, सारे एडमिन्स को, जिस तरह भी आप भेजना चाहिए यहाँ पे भेज सकते हैं। उसके बाद आता है इंडिविजुअल्स, यहाँ पे किसी एक पर्सन को आप ऐड करके उसको भेज सकते हैं। ठीक है, SMS कर सकते हैं, या मोबाइल ऐप पे नोटिफिकेशन भी आप पुश करना चाहें तो उसके मोबाइल ऐप पे भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। SMS के जो होते हैं वो चार्जेस बेसिकली होते हैं। ठीक है, और जो मोबाइल ऐप के होते हैं इसके भी थोड़े से होते हैं, लेकिन ये आपको बहुत बहुत लो कॉस्ट पड़ता है। लेकिन जो SMS चार्जेस होते हैं तकरीबन 60 to 70 या 80% जो पैसा जो होता है वो पाकिस्तान में पर मैसेज पड़ता है आपको। उसके बाद आप इन्वेंट्री जो इतनी भी होती है, जितने भी बेड स्टोर रूम्स में पड़े हुए हैं या दूसरी जितनी भी चीज़ें स्टॉक में पड़ी होती हैं,
उनका रिकॉर्ड आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, किसको कितनी दी, कहाँ पे कितनी यूज़ हुई, हर एक चीज़ का, ठीक है। जैसे आपने कितने की परचेज़ की, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। इशू आइटम अगर आप किसे कर रहे हैं, आइटम कितने अवेलेबल हैं, वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो उसके बाद डाउनलोड सेंटर, जैसे आप अगर कोई फॉर्म है या कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को परमिशन देते हैं कि ये डाउनलोड कर सकें आपकी वेबसाइट से आके, जैसे आपने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, ठीक है, आप चाहते हैं कि एक फॉर्म आए, वो फॉर्म डाउनलोड कर लें लोग, अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना, ठीक है, तो वो आपको यहाँ से डाउनलोड, आप अपलोड कंटेंट कर देंगे, यहाँ पे अपलोड में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी कंटेंट अपलोड किया हुआ होगा, ठीक है, अपलोडिंग डेट है, कंटेंट टाइप है, ठीक है, यहाँ पे डिटेल लिख के आप सेव कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है डाउनलोड्स में। उसके बाद सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स की जो पेशेंट आईडी है, ठीक है, और स्टाफ आईडीज़ वगैरह हुए होते हैं, वो भी इसी के अंदर ही जनरेट होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आईडी टेम्पलेट्स वगैरह जितने, ठीक है, वो खुद जनरेट कर सकते हैं। ये देखें एक बना हुआ है, यहाँ पे आप बाकी हर एक चीज़ खुद जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, किस कार्ड में, ठीक है, कार्ड की कैटेगरी से किस तरह का कार्ड है, ठीक है, ये स्टाफ आईडी कार्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और इसी तरह बाकी जो पेशेंट आईडी कार्ड है, ठीक है, जो दूसरे सर्टिफिकेट हैं डेट ऑफ बर्थ वाले, ठीक है, उन चीज़ों को भी आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स में जाके, या अदर कोई सर्टिफिकेशन जो आपकी तरफ से होती है वो भी आप यहाँ पे मैनेज कर। ये है बेसिकली। नेक्स्ट है CMS, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसे कहते हैं। आप यहाँ पे अपनी कंप्लीट वेबसाइट के जो फ्रंट एंड है, वेबसाइट है, ठीक है, कंप्लीट डायनामिक वेबसाइट को आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये टॉप हेडिंग्स जो हैं, बैनर जो हैं, जितने वजट्स हैं, आप इनको मैनेज कर सकते हैं। हर एक चीज़ को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जितने आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए, ठीक है, आप इनको मैनेज कर सकते हैं CMS के जरिए। आपके जितने भी पेजेस हैं, न्यू पेज आप जनरेट कर सकते हैं, इवेंट्स, गैलरीज, ठीक है, मीडिया मैनेजर्स वगैरह, जितने मेन्यूज़ वगैरह होते हैं, बैनर्स वगैरह, हर एक चीज़ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये तो बॉटम मेन्यूज़ हैं और आपके टॉप मेन मेन्यूज़, ये देखें बॉटम मेन्यूज़ ये होते हैं और मेन मेन्यूज़ यहाँ पे टॉप पे होते हैं। उसके बाद आपका लाइव कंसल्टेंसी आती है, ठीक है। अगर आप लाइव कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं या लाइव मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप वीडियो जो है के ज़रिए, ठीक है, वीडियो कॉल से ग्रुप में या सिंगल आप यहाँ पे कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं और ऑनलाइन मीटिंग्स भी कर सकते हैं। उसके बाद रिपोर्टिंग आती है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर का, किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और अपने जो बिज़नेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेटअप, बहुत इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले आपने इसी को मैनेज करना होता है। ये एक जनरल सेटिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास सारी सेटिंग्स आ जाती है। आप अपने जो भी लोगो यूज़ कर रहे हैं, जो भी फेविकेशन यूज़ कर रहे हैं, आपको हॉस्पिटल का नाम, हर एक चीज़ यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। करेंसी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टाइम कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टाइम जोन आपका कौन सा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका डेट का फॉर्मेट, हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है, आप कलर स्कीमिंग वगैरह भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की सेटिंग है, सिस्टम नोटिफिकेशन सेटिंग्स हैं, SMS की सेटिंग्स हैं। अगर आप SMS वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन आप इसमें पेमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, देखिए SMS का भी होगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट्स हैं, ईमेल्स की सेटिंग्स हैं, यहाँ पे पेमेंट्स हैं। ये देखें आप इंटरनेशनल बहुत से गेटवे यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आप जैज़ कैश भी यूज़ कर सकते हैं। जैज़ कैश मैं आपको पाकिस्तान के लिए बता देता हूँ, यहाँ पे आप जैज़ कैश भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फ्रंट CMS की सेटिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। आप वेबसाइट को ऑफ करना चाहते हैं या आप वेबसाइट दिखाना चाहते हैं, आप जो चाहें, रोल्स एंड परमिशंस हैं, आप कौन से बंदे को कौन कौन सी परमिशन देना चाहते हैं, कौन कौन सा रोल देना चाहते हैं, ठीक है, आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस हैं, इसी तरह बैकअप्स हैं। लैंग्वेजेस में आपको बता दूं कि यहाँ पे तकरीबन हमने 77 जो लैंग्वेजेस अभी करंटली इसके अंदर यूज़ हो रही हैं।
ये आप देख सकते हैं मैंने दो एक्टिव लैंग्वेजेस की, उर्दू और इंग्लिश। अब मैं जब उर्दू पे जाता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये उर्दू में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसका साइड चेंज करना चाहूँ, इसको लेफ़्ट टू राइट करना चाहूँ या राइट टू लेफ़्ट करना चाहूँ, तब भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश में चेंज इसको दोबारा कर देता हूँ। आप कंप्लीटली 77 लैंग्वेजेस में इनको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट यूज़ करना चाहें तो वो भी आप सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकते हैं। ये देखें जनरल सेटिंग में मैं जाता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल अगर मैं यूज़ करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। पेशेंट पेलन वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे एक्टिव मैं आपको, ये IRTL है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इनेबल किया और ये राइट साइड की लैंग्वेज एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको जाके लैंग्वेजेस में जाके उर्दू में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए उर्दू अरेबिक जितनी भी चीज़ें होंगी आप इस तरफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं इसको दोबारा सेटिंग चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये दोबारा उल्टा नज़र आना शुरू हो गया मुझे। ये देखें अभी दोबारा ठीक हो गया, ठीक है। तो इस तरह सारी सेटिंग्स हैं, ठीक है। सेटअप्स के अंदर जितनी फाइंडिंग्स हैं, ब्लॉड बैंक सेटिंग, जितनी भी जो सेटिंग्स हैं वो सारी इसके अंदर हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा सिस्टम है, अगर इसे हम एक एक चीज़ को अलग अलग डिस्क्राइब करने जाएँ तो यकीनन हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। इसके लिए हम अलग से डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे जिसमें हम आपको कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे कैसे इसको सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। तो उसमें आप अगली वीडियोस का इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह जल्दी वो वीडियोस आ रही हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।